ठीक है, अपराजिता सारंगी जी, अभी अभी रीना जी ने, जो आपकी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है हम तो चाहते हैं 18+ के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, अभी देश को जरूरत है, फिर सरकार निर्यात क्यों कर रही है, यह सवाल उठाया उन्होंने। आप सबको मेरा नमस्कार। जब कोरोना की पहली लहर हुई थी उस समय केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में राज्य सरकारों के सहयोग से बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया था, हम सबको ज्ञात है और हम सबको यह मानना पड़ेगा। अभी दूसरी लहर आई है, हर दिन करीबन 1 लाख केसेस हो रहे हैं, लेकिन हम सबको यह विश्वास रखना होगा केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर कि जिस तरह प्रथम लहर का प्रबंधन हुआ था, जिस तरह प्रथम लहर का मैनेजमेंट हुआ था, उस तरह इस बार भी होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार और जनता दोनों का कर्तव्य है, दोनों का दायित्व है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कोई असुविधा होगी नहीं। जहां तक रही वैक्सीन की बात, तो मैं आपको कह दूं कि अभी अभी हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सुना, हमने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जी को सुना। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि जुलाई तक लिमिटेड सप्लाई, सीमित सप्लाई रहेगी और विभिन्न कंपनियों को, जो हमारे डोमेस्टिक हैं, जो हमारे ऑफशोर कंपनीज हैं, उन सबको कहा गया है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें और हमारा स्टॉक बढ़े। इस दिशा में केंद्र सरकार कार्यरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। और देखिए, उन्होंने तथ्य भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जहां पर 60% तक ही वैक्सीनेशन हुआ है, उनके पास वैक्सीन है लेकिन 60% ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो इस बात को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। जब केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, और जहां तक रही बात 18 वर्ष तक के लाने की, मैं कह दूं कि पर्याय क्रम में काम होता है। देखिए, ये गवर्नेंस की बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। अगर हम फ्लड गेट खोल दें, अगर हम कह दें कि नहीं 18 साल तक सबको दिया जाए, तो हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, मारामारी हो जाएगी। तो हमें वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 45 साल तक अभी हो गया है और इसके बाद कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स हमेशा होता रहा है। मुझे लगता है कि ये जो प्रबंधन हुआ प्रथम लहर का और दूसरे लहर का प्रबंधन होने जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है।